हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको भी देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, तभी आपको जो है संज्ञा समझ में आएगा। संज्ञा के बाद हम सर्वनाम, क्रिया विशेषण सभी को देखेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ संज्ञा को देखेंगे। ठीक है, संज्ञा को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे और संज्ञा जो हम पढ़ेंगे ये पूरे जो है डायग्राम, चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो संज्ञा के बारे में। संज्ञा को जानने से पहले देखिए, यहाँ पर आपको ये एक चित्र दिखेगा, डायग्राम दिखेगा। इसमें आपको हर एक चीज़ दिखाई देगा, कपड़े, आदमी, बच्चे, ठीक है, पेड़ पौधे, सूरज, ये सभी आपको दिखाई दे रहे होंगे इस डायग्राम में। देखिए, इसमें एक छोटी सी कहानी है। ये मैं इसको पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको जो है संज्ञा बहुत और अच्छे से समझ में आने लगेगा। गर्मी का एक शाम सजना अपनी मम्मी पापा के साथ बाजार गई। वहाँ उसे कपड़ों की एक दुकान दिखाई दी। उसने वहाँ से फ्रॉक खरीदी, एक दुकान से चूड़ियाँ और रिबन खरीदे। पापा ने उसे कुछ खिलौने खरीद कर दिए। मनपसंद चीज़ें खरीद कर उसे बहुत खुशी हुई। देखिए, ये जो उपयुक्त वाक्य है जिसे मैंने आपके सामने पढ़ा है, इसमें जो है व्यक्तियों के नाम आया है, वस्तुओं के नाम आया है, स्थानों के नाम और भावों के नाम, यानी कि चार चीज़ें हैं: व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। तो देखिए, व्यक्तियों में सजना, मम्मी पापा, वस्तुओं में कपड़ा, चूड़ियाँ, रिबन, खिलौने, स्थानों में बाजार, दुकान, घर और भावों में गर्मी और खुशी। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान, ये चार चीज़ें जहाँ पे हो वहीं पर क्या होंगी? संज्ञा होगी। देखिए, आगे बताता हूँ आपको। कहने का मतलब ये है कि किसी प्राणी यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का जो बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इस तरीके से आप संज्ञा को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को जो है संज्ञा कहा जाता है। आगे देखते हैं संज्ञा से संबंधित संज्ञा के भेद। देखिए, संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, संज्ञा की वजह से तो 5 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी मुख्यतः 3 भेद की बात हो रही है। आपके एग्जाम में अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है तो आप वहाँ पर टिक लगा के आएंगे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम 3 की बात करेंगे, आगे 2 की और बात करेंगे। ठीक है, देखिए, संज्ञा के जो 3 भेद होते हैं वो होते हैं: पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ये मुख्यतः 3 भेद होते हैं। तो पहले देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे तो देखिए, यहाँ पर ये एक डायग्राम है, ये चित्र है। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है: मोहित अपने मित्र आकाश के साथ दिल्ली का लाल किला देखने गया। यहाँ मोहित और आकाश विशेष व्यक्तियों के नाम। देखिए, मोहित और आकाश जो है विशेष व्यक्तियों के नाम हो गए, दिल्ली जो है विशेष स्थान हो गया, है ना, और लाल किला भी एक विशेष इमारत हो गया। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान का नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जा सकता है। तो इस तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा को परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण हैं: वर्तिका, जतीन, रिमझिम, सूरज, भारत, जापान, चीन, हिंदी, अंग्रेजी, बुधवार, होली आदि। इस तरीके से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को परिभाषित कर सकते हैं। अगला देखिए, इसी में जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मानव ने अपने जन्मदिन पर केक काटा, सबने अपने जन्मदिन की टोपियाँ पहनी और उसे फाड़ दिया। इस डायग्राम में आपको ये बताया जा रहा है कि मानव ने अपने जन्मदिन पर एक केक काटा, जन्मदिन टोपियाँ पहनी और उफाड़ दिए। यहाँ पर देखिए बात कर रहे हैं केक, टोपिया और उपहार की। यहाँ पर किसी विशेष प्राणी, वस्तु के बारे में न बताकर उनकी संपूर्ण जाति के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? किसी विशेष व्यक्ति या प्राणी के बारे में न बताकर उसके जाति के बारे में बताया जा रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु और स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण भी है। देखिए गाय, गाय भी एक जाति को बताता है। नदी भी एक जाति बता रहा है। पर्वत, दिन, महीना, देश, बालक, विद्यार्थी, पाठशाला, पशु पक्षी, ये सभी क्या है जातिवाचक संज्ञा को दर्शाते हैं। अब हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा होता क्या है? देखिए आपको यहाँ पर मदर टेरेसा जो हैं दिख रही होंगी, इनके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए मदर टेरेसा ने अपना जीवन मानवता की सेवा में बिताया। उनके मन में इनकी ममता थी, इतनी ममता थी कि उन्हें किसी के प्रति परायापन महसूस नहीं होता था। उनकी महानता के कारण उन्हें देवतत्व की श्रेणी में रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पिछले इस जो मानवता है, मदर टेरेसा के बारे में हमने पढ़ा है। इसमें हमने क्या पढ़ा? जीवन के बारे में, मानवता, सेवा, ममता, परायापन, महानता, देवत्व। ठीक है, इन शब्द में क्या है भाव को दर्शाया जा रहा है। ये कि भाव ये है कि उसके अंदर मानवता है, वो जीवन है, सेवा करती हैं, ममता है उनके अंदर, दूसरों के प्रति परायापन नहीं है। ये सभी उसके अंदर की भावात्मक भाव को जो है बताया जा रहा है। देखिए इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। भाव किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष और दशा आदि का बोध होता है। भाव के बहुवचन रूप नहीं बनाए जा सकते। ध्यान रखिएगा, भाव के बहुवचन रूप कभी नहीं बनाया जा सकता। आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जैसे ममता है तो इसका बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन में दे देगा आपको अलग अलग, और लास्ट में इनमें से कोई नहीं, तो आपको किस में लगा के आना है? इनमें से कोई नहीं में लगा के आना है, अगर भाववाचक की बहुवचन के बारे में पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि भाववाचक क्या है? जिन शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण, दोष या दशा आदि का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस तरीके से संज्ञा के मुख्यतः जो 3 भेद होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको और अच्छे वीडियो हम प्रोवाइड करा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यह है कि भाववाचक के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में जैसे ठंडक है, गर्मी है, हार जीत, थकान, बचपन, बुढ़ापा, दुख, खुशी, आनंद, प्रेम, दया, क्रोध, अहिंसा, शांति, वीरता, ये सभी क्या है भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण हैं। देखिए अब कुछ विद्वान जो है अंग्रेजी भाषा में प्रभावित होकर संज्ञा के 2 अन्य भेद बताए थे। कौन कौन सा? एक समुदायवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस तरीका हम संज्ञा के जो भेद हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? 5 भेद होते हैं मुख्यतः। ठीक है, मुख्यतः 3 होते हैं और बाद में अंग्रेज विद्वानों ने 2 और बताया। कौन सा? समुदाय और द्रव्यवाचक। तो देखिए यहाँ पर गांधी जी जो हैं, गांधी जी के साथ जो है पीछे पीछे उनके साथियों चल रहे हैं। तो ये क्या है? एक समूह है ना। तो इस समूह के बारे में जानते हैं। समूह यानी कि समुदायवाचक जो संज्ञा है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजों के विरुद्ध जुलूस निकाला था तो भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ठीक है, उसके साथ साथ सब चले दिए थे, और यहाँ पर एक जुलूस हो गया और एक भीड़ शब्द आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि यही जो है हमारा क्या है, ये जो भीड़ है और जुलूस है, जुलूस में बहुत लोग होते हैं, भीड़ में भी बहुत लोग होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा। एक बच्ची जो है क्या कर रही है? दूध लेते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ जो दूध है वो क्या है? एक द्रव्य है, लिक्विड है। तो हम यहाँ कह सकते दूध वाले भैया दूध में पानी मत मिलाया करो। उपयुक्त में दूध और पानी देखिए दोनों क्या है? एक द्रव्य को दर्शा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण है। देखिए घी है, द्रव्य है, तेल है, चावल देखिए यहाँ पर हम द्रव्य कह सकते हैं, द्रव्यवाचक, लेकिन यहाँ पर
एक धातु के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मक्का, सोना, चांदी, कॉफी, लकड़ी, ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए भाववाचक संज्ञा की रचना हम किस प्रकार कर सकते हैं। जातिवाचक से जो है भाववाचक संज्ञा में बनाना। ध्यान रखिए कि जातिवाचक से हम भाववाचक संज्ञा में बना रहे हैं, तो पुरुष एक जाति को बताता है, पुरुषत्व भाववाचक संज्ञा को बताता है। माता का मातृत्व, दानव का दानवता, इस तरह का और आगे है कि जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी एक्सपर्ट क्लासेस से जुड़ जाइए। मैं वहां आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा कि आप जातिवाचक भाववाचक संज्ञा को आगे पढ़ सकें। अगर आप पीडीएफ नहीं चाहिए तो आप पॉज करके भी वीडियो को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। उसी तरह आप देखिए यहाँ पर सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक, तो सर्वनाम क्या है, मम, अहम, पराया, तो मम का क्या हो जाएगा, ममता, ममत्व, अहंग का अहंकार, पराया तो पराया पर, निज, निजत्व, स्वत्व, अपना, अपनत्व। इसी तरह देखिए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। निर्बल है विशेषण तो निर्बलता, लंबा तो लंबाई, ठंडा ठंडक, मूर्ख मूर्खता, हरा हरियाली, मोटा मोटापा, मीठा मिठास, बड़ा बड़प्पन, सूर शौर्य, चिकना चिकनाहट, पतला पतलापन, रोचक रोचकता। ठीक है, आगे देखिए जो है क्रिया शब्दों से भाववाचक। तो क्रिया क्या है, उड़ना, धोना, पढ़ना, तो उड़ान, धुलाई, पढ़ाई, चलना का चाल, जागना का जागरण। इस तरीके से आप और आगे क्रिया शब्दों के जो है भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। देखिए अब जो है जितना पढ़ें उसमें से कुछ चीज़ें दोहरा लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार ऐसा पूछा जा चुका है। देखिए क्या है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और विद्वानों के द्वारा द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। इस तरीके से कुल मिलाकर जो है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए तरीके से। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।